नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रैक्टर रैली के दौरान समझौता तोड़ने पर दिल्ली पुलिस ने 20 किसान नेताओं को जारी किया नोटिस। शोपियां जिले में जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब में गणतंत्र दिवस पर पहली बार फहराया गया तिरंगा। भारत ने कई देशों को दिया कोरोना वैक्सीन का तोहफा। और गठबंधन के बाद रिश्तों में खटास के चलते अकेले अपने दम पर सियासी मैदान में उतरी महबूबा मुफ्ती। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव सहित कई देशों में कोरोना वायरस के टीके उपलब्ध कराने के बाद भारत ने गुरुवार को कोविड-19 की लड़ाई में बहरीन और श्रीलंका को भी कोविड शील्ड के टीके बेचकर एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत द्वारा श्रीलंका को कोरोना वायरस टीकों की 50,400 खुराक की एक खेप प्रदान की जाएगी, जबकि बहरीन को 10,800 खुराक मिलेंगी। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए जोगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलवीर एस राजेवाल सहित कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किए। उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले शोपियां जिले के एक धार्मिक संस्थान जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब में भी पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के बच्चों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर शहर भी तिरंगे के रंग में रंगा दिखा। एक दिन पहले ही शहर की मुख्य इमारतों, फ्लाईओवर आदि पर दीपमाला कर दी गई। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल भी तिरंगे में रंगा दिखा। पहली बार विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के बुलेवार्ड रोड पर भी तिरंगे लहराए गए। श्रीनगर की कुछ मुख्य सड़कें, सोनवार, इंदिरा नगर आदि भी तिरंगे से सजी हुई नजर आई। जिला विकास परिषद के चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ गठबंधन के बाद अब रिश्तों में खटास आने पर महबूबा मुफ्ती अकेले अपने दम पर सियासी मैदान में उतर आई हैं। महबूबा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जारी अंतर्कलह और बगावत से निपटने में सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने वीरवार को नाराज पार्टी नेताओं को मिलने के लिए न्योता दिया था। साथ ही महबूबा ने पार्टी जनों को निर्देश दिया है कि वह नीतिगत मुद्दों पर बोलने की बजाय जनसंपर्क बढ़ाने के लिए कार्य योजना से अवगत कराएं। आपने इसी मिशन के तहत बुधवार को वह जम्मू पहुंची। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रशासनिक प्रणाली को पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह बना रही है। लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रणाली को बेहतर बनाया गया है। लोगों के मसलों के समाधान के लिए प्रणाली में सुधार लाया गया है। नागरिक सचिवालय जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 शिकायतकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनके मसलों का समाधान मौके पर ही करने के आदेश दिए। उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की ये उनकी चौथी बैठक थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के शेष भाग को मिशन मोड के तहत पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये बात इस रेलवे स्टेशन में जारी निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान कही। कश्मीर को देश के शेष हिस्से से जोड़ने वाली 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन देश की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना के 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है। शेष 111 किलोमीटर के कटरा बनिहाल हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हिस्से में 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर का कार्य सुरंगों का है। इस हिस्से में 27 मुख्य सुरंगें और 8 एस्केप सुरंगें हैं। कुल 37 पुलों में से 26 पुल बड़े हैं और 11 छोटे पुल हैं। इसी हिस्से में चिनाब दरिया का पुल बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। कोरोना महामारी के कारण करीब 10 महीने बाद जेल में बंद कैदियों और उनके परिवारों की मुलाकात शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कैदियों को तोहफा दिया गया है। चट्टा में रहने वाली बुजुर्ग महिला जिला जेल जम्मू में बंद अपने बेटे को 8 माह बाद देखकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। मां की आंखों में आंसू देखकर अमित कुमार भी भावुक हो गया। अमित युवती से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद है। जेल पुलिस ने कैदियों को उनके परिजनों से भेंट करवाने के लिए बनाए गए कमरों में कुल 17 कैबिन बनाए थे। इसके अलावा वहां बच्चों के खेलने के लिए भी कोने में खिलौने रखे गए हैं।
मुलाकातें बंद हो गई थी क्योंकि जब वो लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था तो अगरचे हमने कोविड पेंडेमिक के दौरान टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से घर वालों का रब्ता कॉन्टेक्ट जारी रखा, लेकिन फिज़िकल मुलाकात एक अलग ही एहसास रहता है, एक अलग ही जज्बा रहता है अपने परिजनों के साथ। तो ये क्योंकि काफ़ी देर अंदर भी हम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन देख रहे थे, जबकि कोर्ट हियरिंग बंद है, फिज़िकल कॉन्टेक्ट बंद है, तो हमने सोचा कि बेहतर मौका रिपब्लिक डे है जब इनको ये गिफ्ट दिया जाए, परिवार वालों को भी और अंदर उन जो अंदर कैद हैं उनको भी। जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में यही आता है कि कोविड टेस्ट अनिवार्य है और वो भी 48 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो, और उसके अलावा आधार कार्ड और महीने में फिलहाल एक ही मुलाकात होगी, रिस्ट्रिक्ट की गई है। बनिहाल से बारामूला तक 136 किलोमीटर रेलवे लाइन का कार्य पहले ही किया जा चुका है। अब इसके विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। विद्युतीकरण के काम को अंजाम देने के लिए ट्रैफिक और सिग्नल प्लान की अनुमति दे दी गई है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर बनिहाल बारामूला रेलवे स्टेशन की विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड की माने तो इस सेशन में विद्युतीकरण कार्य को मार्च 2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण से इस सेशन में रेलगाड़ियां कम खर्च पर तेज गति से दौड़ पाएंगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज वीरवार को एक तरफा यातायात होने की वजह से नगरोटा में वाहनों का लंबा जाम लग गया है। करीब 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन में स्थित केला मोड़ में पुलिस की सुरक्षा दीवार पिछले दिनों ढह जाने की वजह से करीब एक सप्ताह तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। कश्मीर के सड़क मार्ग से कट जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुक जाने की वजह से घाटी में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में बीआरओ के इंजीनियरों ने इस समस्या का हल निकालते हुए केला मोड़ पर बेली पुल का निर्माण किया। 40 टन क्षमता वाले बेली पुल के निर्माण के बाद ट्रैफिक विभाग चरणबद्ध तरीके से वाहनों को जम्मू से श्रीनगर व श्रीनगर से जम्मू की ओर भेज रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदली हुई परिस्थितियों के बीच फिल्मों की शूटिंग के लोकेशन तलाशने मुंबई से प्रोड्यूसर गिल्ड के 24 सदस्यों का दल बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचा। ये दल इस दौरान कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में बेहतर लोकेशन देखने भी आएगा। इस दल के यहां आने से एक बार फिर कश्मीर घाटी में लाइट कैमरा एक्शन की आवाज फिर सुनाई देने की उम्मीद बढ़ गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस गांधीनगर, जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पीओजी के रिफ्यूजी फ्रंट के अध्यक्ष कैप्टन युद्धवीर सिंह ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के लिए दी गई राशि को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अभी तक सभी परिवारों को जारी नहीं किया गया है। लिहाजा प्रशासन जल्द सभी परिवारों को ये राशि जारी करे और केंद्र सरकार अपने वायदे को पूरा करे, जिससे सभी रिफ्यूजी परिवारों को 30 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। और दूसरी जगहों में उनको भी कंसिडर किया जाए। तीसरी बार ये कहना चाहती ईंट के ऊपर लगाई हुई हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। चौथा, हमारे छुआ डिस्ट्रिक्ट सांबा, जम्मू और दूसरी जगहों पर या तहसीलदारों के पास पड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, वो ठंडे दिल से बैठे हुए हैं। मैं अपने डिवीजनल कमिश्नर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, आप उन लोगों को बुलाइए, पूछिए कि क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों ये लोग सफ़र कर रहे हैं। आज इतने सालों से, अभी 2 साल हो गया पैसा बांटते हुए, वो हमारा पैसा अभी आधा नहीं बंटा गया है। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस अवसर पर अध्यक्ष रिंकू गिल ने कमिश्नर नगर निगम जम्मू से मांग करते हुए कहा कि सिविक सफाई कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को जल्द हल किया जाए। ड्राइवरों की और भी डिमांडें जो है, शाफर, जार्ड मास्टर, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। सफाई कर्मचारी की जो 2.5 दिन की सैलरी थी, वो हमने पिछले दिनों में काफ़ी सेक्रेटरीट के चक्कर काटे और 25 तारीख को 2.5 दिन की सैलरी का जो ऑर्डर है वो सेक्रेटरीट से हो चुका है। और हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का धन्यवाद करते हैं, कमिश्नर मैम का धन्यवाद करते हैं
हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी डिमांडें हैं ये भी जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। पैंथर्स पार्टी ने भाजपा पर अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते दूसरी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। पैंथर्स नेता राजेश पड़गोत्रा ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि रामनगर से भाजपा के पूर्व विधायक RS पठानिया द्वारा गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि दूसरी पार्टी के नेताओं पर आए दिन कानूनी कार्यवाही हो रही है। इसने अपने बंगले पे लगाई हुई है यानी, और इसने जब ये MLA नहीं थे तब ये बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते थे। आज इस RS पठानिया के पास करोड़ों रुपए का पैसा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए के बंगले जो हैं ये कहां से आ गए। इसलिए CBI और भारतीय जनता पार्टी को अपने MLA के खिलाफ भी कार्रवाई करो, नहीं तो पैंथर्स पार्टी आने वाले टाइम में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन छेड़ेगी। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।